हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज से सावन जो है वो शुरू हो रहा है। फ़िलहाल में मैं कोई फास्ट वास्ट नहीं रखने वाली। उसका रीज़न आप सभी को ऑलमोस्ट पता ही है, तो मैं नहीं रख सकती। तो फास्ट नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ, सावन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि सावन का महीना जो होता है वो बहुत पवित्र माना जाता है और भोले बाबा की कृपा बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भोले बाबा की कृपा सभी पे बनी रहे। और आप सभी लोग कैसे कैसे एंजॉय कर रहे हो, कैसे कैसे क्या करते हो, ज़रूर कमेंट में बताना। तो बस मैं यहाँ पे सुबह से आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाया करूँगी, जितने भी बन पाएंगे उतने बनाया करूँगी, चाहे छोटा बने बड़ा बने, जैसा भी बनेगा मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ मैं सबसे पहले बेडशीट ठीक कर रही थी, क्योंकि फ़िलहाल मैं कल ही चेंज की थी ये बेडशीट। तो अभी एक दिन में कोई इतनी गंदी तो होती नहीं है, तो इसलिए मैंने इसी को अच्छे से ना साफ़ सुथरा करके सेट कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि जितनी बार भी बंदा बैठता है उठता है, तकिए इधर से उधर होते हैं, थोड़ा सा सलवटें आ जाती हैं, तो वो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। और कई बार मेरी भी आदत है, मैं आजकल लेटती हूँ तो लेटते समय मैं पैरों पे दूसरी ब्लैंकेट लेती हूँ पैरों पे, क्योंकि पैरों में पेन होता है। तो मेरे को ब्लैंकेट लेने से थोड़ा गर्मी टाइप का मिलता है, तो मैं सो जाती हूँ उससे। तो बस वही ब्लैंकेट मैंने तय करके अलग रख दिया और यहाँ पे सारा समेट दिया अपना सामान। और ये बॉटल्स हैं जो मैं पानी वानी पीती रहती हूँ, तो इसको मैं किचन में ले गई और इसको मैं फिल करके रखूँगी बाद में। पहले लगा रही हूँ मशीन। ये मशीन ना ऑलरेडी एक राउंड के कपड़े हो गए थे, उसको मैंने निकाल के ड्रायर में कर दिया था और दूसरा राउंड मैंने उसी पानी में घुमा दिया। और जब वो पूरा घूम गया तो उसके बाद मैं अब इन कपड़ों को ना साफ़ पानी में खंगाल रही थी। तो साफ़ पानी में खंगालते समय ना मैं इस तरीके से खंगाल लेती हूँ। पहले एक दो बार पानी को साफ़ को निकाल देती हूँ घुमा घुमा के कपड़ों को, और उसके बाद ना कपड़ों को इस तरीके से पाइप से धोते धोते तो मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि आजकल मैं ज़मीन पे बैठ के बहुत ज़्यादा उठक बैठक वाला काम कर नहीं रही हूँ और कपड़े धोने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जुगाड़ ठीक है, अभी जैसा भी चल रहा है वैसा ठीक है। और फिलहाल में इस तरीके से कपड़े अच्छे धुल भी जाते हैं। तो ऑटोमेटिक वाली मशीन मैं सोच रही थी लेने की, लेकिन अभी ये है कि अभी मेरी ये वाली मशीन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, तो मुझे अभी ज़रूरत है नहीं। तो फालतू में पैसों का वेस्टेज और टाइम का वेस्टेज और दिमाग खराबी होता है। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो सिलेक्शन करने में ही दिमाग का दही हो जाता है ना। क्योंकि एक बार इंसान चीज़ लेता है तो 4-5 साल 10 साल चलती है। अभी फ़िलहाल में ये मशीन जो है वो ठीक ठाक चल रही है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर मैं गई नहीं। अब मैं यहाँ किचन में आई, तो यहाँ किचन में सूरज कर रहे थे, आटा गूंद रहे थे ये। तो ये खाने का काम ये संभाल रहे हैं अभी फ़िलहाल में। तो खाने का भी क्या संभाल रहे हैं, मतलब इनका ये था कि कपड़े मत धो, मैं धो दूँगा। लेकिन मुझे ये था कि इनको आता नहीं है, तो जब आता नहीं है तो पहले सिखाओ फिर समझाओ, फिर वो सारी चीज़ों में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो उससे अच्छा है कि जब बॉडी में अपने पावर है तो उतनी देर में मैं खुद ही कर लेती हूँ। और जो काम मुझसे, मतलब जो काम आपको आता है आप वो कर लो। तो ऐसा था। तो जब तक मैंने थोड़ा सा बेड को क्लियर किया तब तक मशीन का एक राउंड घूम गया। और उठक बैठक करते करते मैं काम करती हूँ, एक साथ काम करती नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उतनी देर में कपड़ों की मशीन लगा दी, थोड़ा आराम कर लिया। उसके बाद आराम करने के बाद जब अलार्म बज गया, दूसरा राउंड भी घूम गया, तब मैं उठी बिस्तर से और मैंने सोचा कि चलो अब मैं बेड सही करके और मैं जाती हूँ तो कपड़ों का करती हूँ। तो एक ड्रायर में लगाई हूँ सूखने में, उतनी देर में मैंने यहाँ बॉटल्स फिल करके रख दी। बॉटल्स का काम सूरज भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं खाली खड़ी थी तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये काम निपट जाएगा तो अच्छा है। इसके बाद मैंने ये जो बर्तन धुले हुए रखे थे तो इनको निपटा के ऊपर रखा, क्योंकि बर्तन सूख जाते हैं थोड़े थोड़े ना, तो उसको रैक में लगाओ तो रैक ख़राब नहीं होता। तो बस मैं यहाँ पे रैक में लगा दूँगी बर्तनों को। और यहाँ बीच में आ गया था फ़ोन मम्मी का, तो मैं मम्मी से बात करते करते अब बाकी का काम निपटाऊँगी। क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था तो मैं मम्मी से बातें करते करते यहाँ पे अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। और अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो हॉस्पिटल जाने के लिए ही मैंने सुबह नहाने के बाद मैंने ये वाला टी शर्ट पहन लिया था। ये टी शर्ट थोड़ा ओवर साइज़ है तो अच्छा लगता है और कंफर्टेबल भी रहता है। और बारिश जो है वो लगातार हो ही रही है पूरी रात से,
और पूरी रात से इतनी बारिश रहे, और सुबह में भी जिस समय मैं 9:30-9 बजे के आसपास उठी थी तब भी बहुत ज़्यादा बारिश थी। कल बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, उस दिन की वीडियो है ये, और बहुत बारिश थी। तो सब्जी मैंने इनसे मना कर दी थी बिकॉज़ मेरा मन ही नहीं था खाने का। और मैंने यहाँ अचार के साथ पराठे खाए थे, नमक मिर्च वाले घी वाले पराठे जो होते हैं, वो सूरज ने मुझे बना के दे दिए थे। तो यही पराठा और चाय मैं इंजॉय करूँगी। और इसके बाद मैं अपना जो दिन की दवाई होती है, मतलब सुबह की दवाई होती है, मैं वो खाऊँगी। यहाँ मैंने पानी चला दिया था क्योंकि वॉशिंग मशीन चल रही थी तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी पीने वाला आ रहा था तो मैंने पानी भी चला दिया, और साथ ही मैंने सोचा कि इस समय सूरज गए थे नहाने, तो वो नहाने जाएंगे, और उतनी देर वो जब तक नहाने गए तब तक मैंने सोचा पानी तो आ ही रहा है तो चलो मैं ये 2-4 बर्तन है इनको निपटा लेती हूँ। नाश्ते के ही थे, ज़्यादा थे नहीं। तो मैंने ये परात जो है ना, ये काफ़ी दिन से, मतलब 2-3 दिन से धुली नहीं थी। और इसमें रोज़ रोज़ बर्तन रखते हैं ना हम लोग, तो इसमें थोड़ा सा पानी का निशान सा पड़ जाता है, और अगर आप धो लो ना तो अच्छा रहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सबसे पहले साफ़ किया, मांजा, और उसके बाद मांजने के बाद इसको अच्छे से धोया। धोने के बाद अब इसमें बर्तन रखूँगी ना तो ये है कि 1 दिन 2 दिन तक अच्छे से चलेगी ये परात। वैसे मेरे पास टोकरा भी है बर्तन रखने वाला। मैं वैसे सोच रही हूँ कि मैं बर्तन के लिए ना टोकरा रख दूँ यहाँ पे, क्योंकि आजकल क्या है कि छोटे छोटे बर्तन बार बार धुलते रहते हैं, और आगे वैसे भी सर्दी का मौसम है तो अच्छा रहेगा। बाकी देखते हैं कि क्या करते हैं। तो उस हिसाब से ना अभी मैंने ज़्यादा बाहर नहीं निकाले गंदे बर्तन, मैं थोड़े थोड़े करके बर्तनों को ना साबुन लगाती जा रही हूँ और साथ के साथ धोती जा रही हूँ, ताकि ना ज़्यादा खिलारा ना मचे। और मेरे को मेहनत बहुत कम करने का मन करता है आजकल, तो मैं थोड़ा आलसी हुई पड़ी हूँ। तो इसलिए मैं अपना आलस के हिसाब से जो भी मेरे को ठीक लगता है, जैसा भी ठीक लगता है वैसा मैं करती जा रही हूँ। तो पीने का पानी इस समय आ रहा था, टंकी भर रही थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आराम से बर्तन धो रही थी। इस टाइम पे मेरे जो कपड़ों का राउंड है वो 2 राउंड ड्रायर हो चुके थे, लास्ट राउंड चल रहा था मशीन में। तो वो लास्ट राउंड होने के बाद मैंने मशीन तो ऑलरेडी धो धा दी थी, और उसके बाद अब सूरज बाथरूम में है तो वो बाथरूम नीचे से फर्श पे ना सर्फ का पानी जाता है, तो सर्फ जम जाता है फर्श के ऊपर, तो वो थोड़ा सा साफ़ कर देंगे नहाने में ही, क्योंकि फिर स्लिपरी ना हो जाए। कहीं ऐसा भी हो जाता है कई बार कि स्लिप हो जाता है पैर वैर, तो वो काम आजकल वही करते हैं बाथरूम की क्लीनिंग वाला। तो वो हर 1 दिन 2 दिन में क्लीन करते रहते हैं बाथरूम को। तो अभी वो नहाने गए हैं तो वो अपना बाथरूम के नीचे वाला एरिया, जो फर्श वाला एरिया है जहाँ सर्फ फैल गया है, वो साफ़ कर देंगे और नहा लेंगे। तो इतनी देर में हमारा पोछा झाड़ू सब कुछ हो गया था, झाड़ू पोछा सारा काम निपट चुका था। सिर्फ बचा हुआ ये काम था एक बर्तनों का, और एक लास्ट जो ड्रायर घूम रहा है वो, बस मेरे ये 2 काम थे। नाश्ता भी मेरा ऑलरेडी हो गया था हैवी वाला, क्योंकि मैंने 2.5 पराठा खा लिया था इस टाइम पे। और फिर मैंने दवाई ले ली थी, मतलब अभी नहीं ली है, बर्तन धो के दवाई लूँगी मैं। तो इतना मेरा काम निपट गया था, और मुझे 1 से 1:30 बजे के बीच में मतलब तैयार होना होता है, क्योंकि मेरे को 2 बजे के आसपास घर से निकलना है हॉस्पिटल के लिए। मुझे 1 इंजेक्शन लगता है, मतलब 1 नहीं 2 लगते हैं, तो मेरे को इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना था, और बहुत पेनफुल होता है वो इंजेक्शन। तो उसके बाद जब मैं वापस आती हूँ तो मेरा रंग उड़ जाता है चेहरे का, पर यह है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है मैनेज। अब मैं काम इसलिए भी निपटा के जा रही थी क्योंकि आने के बाद उतना ज़्यादा काम मैं करती नहीं हूँ। फिर मम्मी को बुलाओ या मम्मी आएंगी हेल्प करेंगी, सूरज हेल्प करेंगे, तो मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अपने आप से बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा पेनफुल है वो इंजेक्शन। तो 2 दिन तक मेरा फ्यूज़ थोड़ा सा उड़ा रहता है, पेन होता रहता है रुक रुक के, तो ऐसा है। तो अब क्या है कि ये सारे जो काम हैं वो मैं निपटा रही हूँ, इसलिए भी निपटा रही हूँ बिकॉज एक तो किचन पूरी साफ़ होती है ना, तो इंसान को बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। अब अगर किचन में दोबारा मैं आऊँगी तो ये है कि जब भी मुझे कुछ बनाना होगा, कुछ भी करना होगा, मेरे पास सारे बर्तन धुले होंगे, चाहे वो कुकर हो, पतीला हो, कढ़ाई हो, या कोई भी बर्तन हो, है ना। तो मुझे ये नहीं है कि अगर मुझे कोई काम करना है, मान लो खिचड़ी भी बनानी है, तो उसके लिए भी मुझे 1 बर्तन धोना पड़ेगा, तब जाके मैं मेहनत करके धो के फिर खाना बनाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है।
और मैं आप सभी को कहूँगी, देखिए ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड में करके आप अपनी किचन को साफ रखो। बेशक आपके घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा, एक दिन ना लगे कोई बात नहीं, सब चलेगा। लेकिन अगर आपकी किचन डेली बेसिस पे बर्तन साफ़ हो रहे हैं, डेली बेसिस पे आपके सिंक साफ़ हो रही है, आपकी डेली बेसिस पे शेल्फ के ऊपर एक काउंटर टॉप जो होता है उसके ऊपर एक साबुन का कपड़ा लग जाता है, या आप नॉर्मल कपड़ा भी लगा देते हो, जो कपड़ा एकदम साफ़ सुथरा धुला हुआ होता है, तो आपका घर ना, मतलब आपका किचन अच्छा है तो आपका अच्छे से हो जाएगा मैनेज। आप एक बार को सुकून से थोड़ा सा सांस ले पाओगे। और अगर आपके पास इस तरीके की चीज़ें नहीं है ना, कि आप लोगों के पास ऐसा नहीं है कि मतलब आप किचन गंदा है और आप सुकून से बैठ पाओ, तो बैठ भी नहीं सकता इंसान जिसको आदत होती है। तो यहाँ पे आटे का डिब्बा था, ये येलो वाला, मतलब ट्रांसपेरेंट वाला, तो इसको मैंने धो दिया, मांज दिया, क्योंकि ये हो गया था मेरा आटा जो है वो ख़त्म। क्योंकि अभी जो सूरज ने रोटी बनाई थी, पराठे बनाए थे ना, तो उसी में वो ख़त्म हो गया था आटा। तो मैंने इसको भी साथ के साथ धो दिया, क्योंकि बारिश का मौसम है और आजकल हम लोग ओवर राशन ला के रखते नहीं हैं। तो क्या है कि अभी फ़िलहाल में मैं तो राशन लेने जा भी नहीं रही हूँ, जो भी ला रहे हैं सूरज ला रहे हैं, मैं कुछ नहीं लेने जाती बाहर। मैं सिर्फ हॉस्पिटल जाती हूँ, वहाँ से वापस आती हूँ और अपना घर पे बैठती हूँ। और अगर मुझे मन करता है, घर में अजीब सा बेचैनी वाला फीलिंग आता है, तो मैं यहाँ से उठती हूँ, स्कूटी पे बैठती हूँ और मम्मी के घर चली जाती हूँ, और वहाँ से उठती हूँ तो फिर वापस घर आ जाती हूँ। बस मैं इतना ही घूम रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं कहीं जा ही नहीं रही हूँ, ठीक है। तो बाकी मैं घर में ही हूँ। तो अब देखिए ये सारा काम हो गया। अब ये डिब्बा जो है ना आटे वाला जो था, उसको मैं आधा फिल कर रही हूँ, ताकि मैं किचन के नीचे वाले एरिया में, जो सिंक के नीचे का एरिया होता है, वहाँ पर आधी बाल्टी पानी मैं डाल दूँ। तो यहाँ पे आधी बाल्टी आप पानी डाल दो, एकदम आपका किचन जो है वो ओवरऑल साफ़ रहता है, बिल्कुल भी कीचड़ गंदगी कहीं पे कुछ होता ही नहीं है। और अगर आपको हल्का इधर उधर बूंद बूंद कहीं पानी गिरा हुआ दिख जाए, तो आप हल्का सा मोप लो और मोप को मार दो, और बस आपका घर पूरा साफ़। तो देखिए मेरा किचन पूरा साफ़ है इस समय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फर्श पूरा साफ़ है, पोछा झाड़ू सब हो गया है। सूरज बाथरूम में, लाइट दिख रही होगी जलती हुई आपको। और यहाँ पे कपड़े मेरे सारे हो गए, सोफ़ा मैंने सेट कर दिया था। हालांकि ये सोफ़ा मैं हटाने वाली हूँ यहाँ से। तो सोफ़ा सेट हो गया था, मशीन पूरी साफ़ सुथरी खाली कर दी थी मैंने। तो मशीन में बहुत कपड़े थे, आपने कल देखे होंगे ब्लॉग में, लेकिन आज पूरा खाली हो गया है। बेड पूरा साफ़ है, फ़ोन फैले हुए हैं, वो फ़ोन तो उठा लेंगे हम लोग, तो हट जाएंगे, बोर्ड हट जाएगा। पोछा झाड़ू सब हो गया। बाहर भी कपड़े मैंने आज डाले थे, क्योंकि बहुत कपड़े थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी और आपको अपना चेहरा दिखा रही थी। मेरे डार्क सर्कल देख देख के मुझे बड़ी गुस्सा आ रही है इस समय, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे चेहरे पे, लेकिन जो भी हो रहा है। उसके बाद बब्बू गोशा मैंने कटिंग किया था। मैंने नहीं काटा था, ये सूरज ने ही काटा था। तो मैं उतनी देर चोटी वोटी बांध रही थी, चोटी बांधी मैंने, और थोड़ा सा वही लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, मांग भरी और बिंदी लगाई। मैंने इतना काम किया और थोड़ा आराम किया। उस बीच में फिर सूरज ले आए थे बब्बू गोशा कट करके, मतलब बब्बू गोशा ऐसे ही ले आए थे, उन्होंने यही बैठे बैठे काट लिया था। बहुत टेस्टी आ रहा है आजकल ये बब्बू गोशा जो है, तो वो हम लोग खा रहे थे एज अ फ्रूट के तौर पे। मुझे लेना होता है कुछ ना कुछ हर 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, तो मैं ये खा रही थी। खाने के बाद अब टाइम हो गया है 1:51 का, मतलब कि ओवरऑल 2 बजने वाले हैं। 10 तारीख है, कल का वीडियो है ये वाला, वीरवार का। तो कल गुरु पूर्णिमा भी थी, तो यहाँ पे मैं अपना इसको एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि अभी बचे हैं 9 मिनट। तो मैं पूरे 2 बजे के आसपास घर से निकलूँगी, और 2 बजे निकलूँगी तो वही 1-1.5 घंटे में हम लोग आना जाना पूरा करके और अपना इंजेक्शन लगवा के वापस आ जाएंगे। तो यहाँ ये बैठे थे तैयार होके, तो बस हम लोग इसी तरीके से अपना अभी इस समय टाइम निकाल रहे हैं। और आजकल मौसम कैसा चल रहा है आप लोगों के वहाँ बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो सुबह तक बहुत बारिश थी, शुक्र है कि इस टाइम तक बारिश बंद हो गई थी, बिकॉज मुझे जाना था हॉस्पिटल और मेरी जान निकल रही थी कि यार बारिश में जाऊंगी गीली हो जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लोवर चेंज किया है। अभी टी शर्ट मैंने वही पहनी हुई है, लेकिन मैंने ना लोवर चेंज किया है, क्योंकि वो घर वाला लोवर पहन के मैं नहीं जाती हूँ। और वो घर वाला इसलिए पहनती हूँ, उसका थोड़ा रंग ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन मेरे को वो ना कंफर्टेबल रहता है, ढीला ढीला है वो, तो मैं पहन लेती हूँ। अब हम चले गए थे, वापस आने के बाद का क्लिप है ये वाला। तो जब हम गए थे ना
मैंने आपको बताया था मिक्सर ग्राइंडर ले रहा है, तो मैं गई तो उस शॉप पे वही लेनी थी, लेकिन वो नहीं मिला मुझे, वो था नहीं उनके पास उस समय अवेलेबल। और जो कंपनी का था वो मुझे चाहिए नहीं था, तो बस मैंने ये एक छन्नी लिया उनसे जूस छानने वाली, और बस मैं वापस आ गई। और मैं इसी तरीके से वापस आई हूँ, ये चुन्नी लेके गई थी गले में डाल के। अब मेरी शक्ल पे आप देख सकते हो कि इंजेक्शन लगने के बाद मेरी हालत कैसी सी हो जाती है। अभी तो मतलब फिर भी थोड़ी अच्छी दिख रही है, धीरे धीरे आधे पौने घंटे बाद और मेरी बैटरी लो हो जाएगी, तो उसके बाद मेरा फ्यूज पूरा उड़ जाता है रात तक। तो बस ये दवाई का कुछ पैकेट था, तो इसको मैं अलमारी में रख रही थी, क्योंकि ये जब चाहिए होगा तब निकाल लिया जाएगा। अभी तो वापस इसमें रख देते हैं। तो 2 इंजेक्शन पीछे लगते हैं मेरे को हर हफ्ते, तो वो लग गए। अब ये लोअर चेंज करते हैं, क्योंकि यही वाला पहनूंगी जो कंफर्टेबल है। टाइट टाइट मेरे से अच्छा नहीं लगता मेरे को आजकल, तो मैंने लोअर चेंज किया, और लोअर चेंज करने के बाद मैं लेट गई थी। लेटने के बाद आप मेरे एक्सप्रेशन देख सकते हो, और वहीं से समझ सकते हो कि भाई कैसा कैसा पेन हो रहा है इस समय इंजेक्शन में। तो बस ये था, और अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी। सोने से पहले थोड़ा सा पैरों में ऑयल मसाज लूँगी, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा गंदा वाला पेन होता है। तो जैसे भी अगर थोड़ा सा चलो ना, चलो नहीं भी चलो, कई बार तो बैठे बैठे भी हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो ये बीच में सूरज ले आए थे छोले कुलचे, नीचे भैया आए थे, तो लंच में तो मतलब कुछ खाया नहीं था, वही पराठे खाए थे मैंने। तो ये छोले कुलचे ना नीचे भैया था उनसे ले लिए थे, तो इन्होंने 2 खाए, मैंने एक ही कुलचा खाया, क्योंकि मैं बाहर का बहुत नहीं खा सकती। तो ये फिर शाम का क्लिप है, सो के उठने के बाद का। सूरज गए थे बाहर मार्केट, मैं सो रही थी, ये मार्केट गए थे थोड़ी देर बाद रेस्ट वेस्ट करने के बाद। तो ये लेके आए थे सब्जी, और सब्जी के साथ ये लड्डू लाए थे, ये मैंने मंगवाए थे, ये तो फ़ोन करके इनसे कि मुझे बूंदी के लड्डू खाने हैं, जो एकदम वो ऐसा होता है ना, जो ढीले ढीले लड्डू। मेरे को वैसे वाले लड्डू खाने का ये पता नहीं कैसे एकदम से मतलब बैठे बैठे इतनी गंदे वाली क्रेविंग जागी, तो मैं लड्डू मंगवाए। और ये लड्डू वैसे मैं नहीं खाती, मेरे को बेसन के लड्डू पसंद है, मुझे बूंदी के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ, मैंने मंगवाए और मैंने खाया भी इसको, आधा डब्बा खा गई मैं बैठे बैठे। तो सब्जी में कुछ सब्जियां आपको पहले दिखा दी, और कुछ सब्जी ये है। तो ये सब्जी कुछ ये है कि 1-2 दिन चल जाएंगी, और 1-2 दिन के हिसाब से लाए हैं, क्योंकि कल है सूरज को जाना ऑफिस। तो ये ऑफिस जाएंगे, तो पीछे से खाने के लिए सामान होना चाहिए, मतलब सब्जी वब्जी होनी चाहिए। अगर नहीं भी बन पाई मुझसे, तो ये है कि ऑफिस से आके खाना बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सामान ऐसा भी था जो राशन से रिलेटेड था, सब्जी से रिलेटेड था, मिठाई थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी। ये कोलगेट मैंने स्पेशली अपने लिए मंगाई है। वैसे कोलगेट पूरा पैक पड़ा है आयुर्वेदिक वाला, लेकिन मेरे को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गंदा टेस्ट आ रहा है, तो मैंने ये मंगाया। चॉकलेट मंगाई, ग्लूकोन डी मंगाया। ये ग्लूकोन डी मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि मैं पानी अच्छा पी पाऊँ। आजकल मुझे पानी के टेस्ट में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो मैंने ग्लूकोन डी मंगा लिया। उसको शाम को फिर हमने ये खाए थे ब्रेड पकौड़े, ये घर में ही बनाए हैं मैंने खुद। तो बस ये हमारा डिनर हो गया था। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।